हम भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट स्वरूप की व्याख्या पर चल रहे और भगवान अर्जुन संजय के वाक्यों को सुनकर स्वयं को स्थिर बना रहे। अब आगे 43वें श्लोक से आरंभ करेंगे। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर आश्चर्य में तो थे ही संग। वे भगवान के सत्य दर्शन के उपरांत पूर्ण रूप से रूपांतरित महसूस कर रहे थे। अर्जुन कहने लगे, पिता असि लोकस्य चर अचरस्य त्वम अस्य पूज्य च गुरु गरीयान न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभावः। कि भगवान आप इस चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है और न ही कोई कभी भी आपके समान हो सकता। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता। तात्पर्य कि अर्जुन अपने आंतरिक भाव से याचक रूप में भगवान से बातें तो कर ही रहे हैं, पर अंतर्मुख होते हुए हृदय में जो बातें उपज रही उसको भी भगवान के सम्मुख रख रहे। और इन बातों को कहने वाले तो अर्जुन हैं, पर उसकी पृष्ठभूमि में भगवान ही अर्जुन के रूप में स्वयं के विषय में कह रहे कि वे उसी प्रकार पूज्य हैं जैसे पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश दिया और इस समय अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे रहे। अतः वे भगवान आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को श्री कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता। भगवान को सभी प्रकार से अर्जुन यहाँ नमस्कार कर रहे, क्योंकि उनकी महानता और अपरिमेय महानता को देख अर्जुन तो हतप्रभ है। वे कह रहे, कोई भी आपसे बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि इस लोक में, वैकुंठ लोक में आपके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। सभी लोग आपसे निम्न हैं और कोई आपको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा भी गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्य अधिकश्च दृश्ये। कि भगवान श्री कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां और शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते कि श्री कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय और अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न हैं। वे तो परम हैं, उन्हें कौन जान सकता। उनके अंश को ही जानकर अर्जुन तो हतप्रभ है। अतः उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ,
उनके ही समान परम सर्वश्रेष्ठ हैं। और यद्यपि हमारे समान ही उनकी इंद्रियां दिखती तो हैं, पर वे ऐसी हैं नहीं। उनकी इंद्रियां असीमित और पूर्ण हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं, उनसे तुलना में भी कोई नहीं, सभी लोग उनसे नीचे हैं। परम पुरुष का ज्ञान, उनकी शक्ति, उनके कर्म सब कुछ दिव्य हैं। जो कोई भगवान के दिव्य शरीर, उनके कर्म, उनकी पूर्णता को जान लेता, वह इस शरीर को त्यागने के उपरांत उनके धाम को जाता, फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यही है कि श्री कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। और यह भी कहा गया कि कोई ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण का गुरु बन सके, सब उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल श्री कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास, और प्रत्येक व्यक्ति को उनके आदेश का पालन करना ही होता। और ऐसा कोई भी नहीं जो उन भगवान के परम आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश अनुसार ही कार्य करता, और समस्त कारणों के कारण तो भगवान निश्चित रूप से ही हैं। अर्जुन भगवान के लिए कहने लगे, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईशम, इंग्यम पिता इव पुत्रस्य सखा इव, सख्यु प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और भगवान आपसे कृपा की याचना करता। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता, प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता, उसी प्रकार हे भगवान मेरे अनगणित अनंत त्रुटियों को आप सहन कर लें। तात्पर्य यह कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते। कोई उन्हें पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र स्वामी रूप में मान सकता। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है, और जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सहन करते हैं। अर्जुन कहने लगे, अदृष्टपूर्वं हर्षितः अस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनः मे, तत एव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन ने कहा, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके हे प्रभु मैं पुलकित हो रहा, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा। आप मुझ पर कृपा करें हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवद स्वरूप पुनः दिखाएं। तात्पर्य कि अर्जुन को श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र और मित्र रूप में अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख अत्यंत पुलकित है। वह यह देखकर प्रसन्न है कि भगवान उसके मित्र रूप में आकर उसे उपदेश कर रहे, और साथ ही भयभीत भी है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण श्री कृष्ण से अनेकों अपराध उनके सम्मुख कर लिए हैं, और भयवश वह
विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि कर्ता तो भगवान ही हैं और यह सारी विधियां हैं ताकि अर्जुन सन्मार्ग पर रह स्वधर्म को समझ ले और उसका अक्षरशः पालन करे। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता कि वे अपने नारायण रूप को दिखाएं, क्योंकि वे तो कोई भी रूप धारण कर सकते। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक और नश्वर है, किंतु बैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता। बैकुंठ लोक में असंख्य लोक और श्री कृष्ण इन सब में अपने भिन्न भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं, और इस प्रकार अर्जुन बैकुंठ लोक के उनके एक रूप को देखना चाहता। निसंदेह प्रत्येक बैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख चक्र गदा कमल धारण किए रहते, और विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते। ये सारे रूप श्री कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता। अर्जुन कहने लगे 46वें श्लोक में, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, और मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य की ब्रह्म संहिता में कहा गया, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान हैं, जिनमें राम नरसिंह नारायण उनके प्रमुख रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा कि भगवान आप अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें, और इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम के भी कथन की निसंदेह पुष्टि होती कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं, वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वरी ही बने रहते, और इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते। यही भगवान का स्थायी लक्षण है, और श्री कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। तब भगवान अर्जुन को कहने लगे, मया प्रसन्नेन तब अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजमयं विश्वम अनंतमाद्यम यत मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय
और ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप भगवान की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है, और अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया। किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक और अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण सभी भगवान के इस विराट रूप को देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन कर रहा था। किसी ने लिखा कि जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु श्री कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप उसे दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से भिन्न था। और स्वयं भगवान ने कहा कि इस रूप को पहले किसी ने नहीं देखा। भगवान आगे कहने लगे, न वेदज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रियाभि न तपोभि उग्रे एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वतन्नेन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य और कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती? दैवीय गुणों से संपन्न लोगों के पास। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं वे ही देवता हैं। जो नास्तिक हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, श्री कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि भगवान कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके, और दिव्य बने बिना यह तो संभव ही कैसे है। और दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो ये समझ गए कि भगवान दैवीय गुणों के करीब हैं, तो वे भी अर्जुन की ही तरह उनके विश्व रूप को देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का जो यहाँ वर्णन है वह पूर्ण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का अनुमान लगाया जा सकता। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते, किंतु श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक भी नहीं रहते। और अर्जुन ने भगवान का सत्य दर्शन किया। और इस जगह यह भी बताया गया कि अनेकों विधियों से जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता।
ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना है और भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन तो इतना ही है कि यह जान लिया जाए कि पूर्ण कौन है, और उन पूर्ण का दर्शन करते करते पूर्णांश भी यदि प्रवेश कर जाए तो वह भी पूर्ण ही हो जाता। अब इस स्थान पर एक विराम लेते हैं।